तो दोस्तों इस एपिसोड की स्टार्ट होती है एंड हम देखते हैं कि यूनजी को, जिसने डिसाइड कर लिया था कि अब वो इतने सारे बीस्ट को मार के ही रहेगा। फिलहाल हम देखते हैं कि लिटिल पेरी को बाहों के अंदर उठा कर रखा था और वो उसको कहता है कि अब तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही जल्दी मैं तुम्हें इस जगह से निकाल कर ले जाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत ही पहाड़ के ऊपर से नीचे को जंप कर देता है। फिलहाल काफी ज्यादा रोमांटिक सीन हो चुका था एंड यहाँ पे यूनजी अपनी फ्लर्ट करे जा रहा था और कहते हैं कि तुम मेरे ऊपर भरोसा करो या फिर नहीं, लेकिन हाँ मैं तुम्हें इस जगह से बहुत ही जल्दी लेके जाऊंगा। जब ये दोनों जमीन पे आ जाते हैं तभी हम देखते हैं कि काफी सारे बीस्ट फिर से एक साथ भागते हुए उन लोगों की तरफ को बढ़ जाते हैं। यूनजी उस जगह को जान के चूज किया था क्योंकि उस जगह पे काफी सारे बीस्ट आ सकते हैं, क्योंकि पूरा खुला मैदान ही है। तभी यूनजी कहता है कि मुझे नहीं लगता कि अब मुझे शुरू करना चाहिए और वो तुरंत ही भागने लग जाता है। जिसके बाद वो अपनी स्टार्ट शीडो पावर का यूज करते हुए एक जगह से दूसरी जगह लगातार जाता जा रहा था। लिटिल पेरी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यूनजी क्या करने की कोशिश कर रहा है। यूनजी नोटिस कर रहा है कि उसके पीछे काफी सारे बीस्ट अब आ चुके हैं और जंगल से काफी सारे बीस्ट उस जगह पे जमा भी हो चुके थे। तभी यहाँ पे यूनजी कहता है कि मुझे यही करना था, चलिए आज मैं आपको फायर क्रैकर्स दिखाऊंगा। उम्मीद है कि आपको ये काफी ज्यादा अच्छी भी लगेगी, आप अपने नजरें इस पे ही जमा के रखिएगा। तभी लिटिल पेरी कहते हैं कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। तभी हम देखते हैं कि ढेर सारी स्पिरिचुअल बेस्ट आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी यूनजी अपने पावर का यूज करके समन कर लेता है और उसके बाद वो एक फायर नोट्स को समन करता है। जिसके बाद चारों तरफ से वो नोट्स उन सारे बीस्ट को घेर लेता है और वो सारे के सारे उसके अंदर फंस के रह गए थे। धीरे धीरे करके वो चलने लग जाते हैं और उन्हें काफी ज्यादा पेन भी हो रहा था। लिटिल पेरी कंफ्यूज थी और साथ साथ जिस्मेन भी। तभी यूनजी को देखते हैं जो कि एक बार फिर से एक और लॉर्ड टेस्ट को समन कर लेता है और फिर उसके पावर को और भी ज्यादा इंक्रीज करने लग गया था। और वो नोटिस जैसे जैसे आसपास फैलता जाता है वहाँ पे बीस्ट को और भी ज्यादा पेन होने लग गया और धीरे धीरे करके वहाँ पे गिर रहे होते हैं, जिसकी वजह से यूनजी को काफी ज्यादा फायदा हो रहा था। जैस्मिन कहती है कि मुझे लग रहा है कि तुमने कुछ प्लान बनाया है। तभी यहाँ पे यूनजी कहता है कि लिटिल पेरी मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो वहीं से कुछ बीस्ट को उठा लेता है। उसके बाद वो उन सभी के जान ले लेता है और जैसे ही वो मर रहे थे वहाँ पे फायर ब्रेकर चल रहे होते हैं, जिसे देख के लिटिल पेरी कहती है कि मुझे आपसे नफरत है। तभी यूनजी नीचे आ जाता है और फिर उसको अपनी बाहों में उठाकर कहता है कि तुम्हें ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि तुम काफी वक्त से अकेले रही हो। अगर तुम किसी के साथ रहते तो यकीन मानो ये फायर क्रैकर तुझे बुरे न लगते बल्कि तुम्हें काफी ज्यादा पसंद आते। जिसकी बात थोड़ी लिटिल पेरी थोड़ी इम्प्रेस होने लग गई थी, तो फिर यूनजी थोड़ा सामने को देखने लग जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली जाके वहाँ पे काफी सारा स्पिरिचुअल जमा होता है एंड आसपास जितने भी बीस्ट थे वो सारे ही मर चुके थे, जिसकी वजह से वो सारे मरे हुए बीस्ट एरिया के अंदर को खींचे चले जा रहे होते हैं। यूनजी सोच रहा था कि शायद ऐसे ही आते जाएंगे अभी और, लेकिन ये कुछ अलग ही हो जाता है। जैसे यूनजी लिटिल पेरी को लेके आगे बढ़ रहा था तभी वो डिवाइन वॉइस सुनता है जिसमें वो कहता है कि यंग मैन तुमने मुझे सरप्राइज कर दिया, मुझे बिलीव नहीं होता कि तुम इतने ज्यादा अच्छे हो। तुम्हारा परफॉर्मेंस वाकई में काफी ज्यादा शानदार रहा और तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। तुम सिर्फ 18 साल के हो लेकिन मैं बिलीव नहीं कर पा रहा कि तुम इतने ज्यादा अमेजिंग कैसे हो सकते हो। तभी यूनजी कहता है कि तो फिर क्या मैं सेकंड ट्रायल को पास कर लिया है। तभी वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, वैसे तो ये मुश्किल थी लेकिन मुझे लगता है कि तुमने स्टाइल को काफी अच्छे से पास किया। तभी यूनजी कहता है कि किस मुश्किल के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, तो क्या मैं थर्ड ट्रायल के लिए जा सकता हूँ क्योंकि अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है एंड मुझे कहीं और भी जाना है। तभी डिवाइन वॉइस कहता है कि बस मैंने तुम्हें काफी ज्यादा परेशान कर लिया और अब लगता है कि तुम्हें सच बता देना चाहिए, तुमने थर्ड ट्रायल को भी पास कर लिया है। ये सुनते यूनजी और लिटिल पेरी दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उसको कहते हैं कि थर्ड ट्रिगल टेस्ट था जिसके अंदर हम लोग कैरेक्टर को टेस्ट कर रहे थे, जिसके बारे में मैं क्या ही बोलूं। तुमने उस लड़की को बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाला, हालांकि तुम्हें पता था कि इससे तुम्हारी जो डिफिकल्टी है वो भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन फिर भी तुम डरे नहीं एंड तुमने उसको प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को हर्ट करवा दिया, अपने लाइफ को काफी ज्यादा बड़े रिस्क में भी डाला और इसी वजह से तुम्हारा जो ये कैरेक्टर है वो काफी ज्यादा अच्छा है। लिटिल पेरी को भी सारी बातें रियलाइज हो रही थी एंड यहाँ पे वो डिवाइन वॉइस कहते हैं कि तुम ऐसे पहले इंसान हो जिसने ये ड्रैगन को सक्सेसफुली पास कर लिया है। ये सुनते ही यूनजी काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन लिटिल पेरी की हालत खराब होने लग गई थी। जिसके बाद यूनजी को देखते जो कि आगे बढ़ता है और कहता है कि क्या आप मुझे अब बता सकते हैं कि आखिर लिटिल पेरी अपने स्ट्रेंथ को वापस
से कैसे गेन कर सकती है। तभी वहाँ पे वो डिवाइन वॉइस उसको कहती है कि जो भी लोग इस ड्रैगन को पास करते हैं उसे हम ड्रैगन एंड गोल्ड ब्लड देते हैं, जो कि अब फिलहाल मैं तुम्हें भी देने वाला हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे एक फॉर्मेशन अपेयर हो गई थी। यूंजी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये ड्रैगन ब्लड है क्या। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे यूंजी की कुछ पावर चली जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे डिवाइन वॉइस उसको कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें काफी ज्यादा पेन हो रहा होगा, लेकिन तुम्हें जल्दी करना होगा। इस ब्लड को अपने अंदर से जल्द कल्टीवेट करके अब्सॉर्ब कर लो, क्योंकि जितना जल्दी तुम इसको अब्सॉर्ब करोगे तुम्हारी पावर और भी